स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब एक और खास विषय पर चर्चा। अगर आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ढेर सारे विकल्प होते हैं। वक्त रहते आपको अपने बच्चों के भविष्य में पढ़ाई, खर्च, शादी के वक्त आपके पास पैसों की दिक्कत ना आए, इसके लिए जरूरी है उसकी प्लानिंग शुरुआत से की जाए। अगर आप बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर निवेश शुरू करने को तैयार हैं, प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित कुकरेजा साहब हैं जो कि फाउंडर हैं अमित कुकरेजा एडवाइजरी से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास चर्चा में। सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये है कि जब घर में बच्चे की आमद होती है तो हम उसकी खुशियों के साथ होते हैं। उसके साथ जैसे जैसे बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, हमारे हमारे लिए बहुत अनगिनत लम्हे उसके साथ होते हैं। और आज के वक्त में हम जो देख रहे हैं वो ये है कि बड़ी बिजी लाइफस्टाइल है लोगों की, माता पिता दोनों वर्किंग हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि निवेश की जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो क्या खास सलाह होगी, किन बेसिक्स पर ध्यान देना चाहिए बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हुए? सो प्रशांत, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे आपने बोला कि बच्चे को ग्रो करने में, उसको रेज करने में एक स्पेशल फीलिंग होती है, एक जॉय होता है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस होती है। उसी फीलिंग को हम बरकरार रखते हुए हम हमेशा एज अ पेरेंट यही प्रयास करते रहते हैं कि आगे जाके बच्चा इंडिपेंडेंट बने, एक रिस्पेक्टेबल चाइल्ड बने, एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बने, जो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा सके। तो उसको उसको एक काबिल इंसान बनाने के लिए हमको उसके लिए एक बहुत अच्छा एजुकेशन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और उस एजुकेशन प्लान के लिए हमको फाइनेंशियल प्लानिंग का एंगल देना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि जो एजुकेशन का इन्फ्लेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है एक नॉर्मल इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में। जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस की फीस बढ़ती जा रही हैं वो एक बहुत ही बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रेट से बढ़ता जा रहा है। तो हमारा फाइनेंशियल प्लान बनाना एजुकेशन के इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हुए और इस चीज़ को लेके फ्लेक्सिबल रहना कि बच्चा बड़े होके कोई भी करियर चूज कर सकता है। इंडिया में भी पढ़ सकता है, इंडिया के बाहर भी जा सकता है। तो अगर इंडिया के बाहर जा सकता है तो हमें रुपी डॉलर का फॉल कैसे प्लान करना है, बाहर के कॉलेज की एजुकेशन के इन्फ्लेशन को कैसे प्लान करना है, अगर वो इंडिया में पढ़ रहा है तो इंडिया में इस इन्फ्लेशन को कैसे प्लान करना है, कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं, निवेश हैं जो उस इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, कैसे हम उसको मंथली इन्वेस्टमेंट करके या रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके एक प्लान बनाए, कैसे टैक्स एफिशिएंसी को समझे, कौन से गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम कंसिडर करें। काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उस बच्चे का एक एजुकेशन प्लान बनाना पड़ता है जो उसके फाइनेंशियल गोल से लिंक करके हमें उस जर्नी को शुरू करना पड़ता है ताकि हम टाइम पे उस बच्चे को वो सपोर्ट दे सके जो उसकी इच्छा अनुसार हो और जो वो करना चाहे उससे मैच करता हो। बिल्कुल 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 सर, बहुत अहम बात आपने कही कि हमें कहीं ना कहीं उन सीमाओं और अपनी तमाम बातों को ध्यान में रखना है और हमें भविष्य की ओर ज़्यादा देखना है। हमें देखना है कि आज से 10 साल 20 साल बाद जिस तरह की स्थितियां हैं, महंगाई और बाकी चीज़ें, उन सब को ध्यान में रखते हुए ही अपनी प्लानिंग करनी है। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, कई आजकल बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं। इसके साथ ही विदेश में पढ़ाई का बहुत क्रेज़ बन रहा है बच्चों में और उसके लिए भी खास इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कोई खास सलाह? बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा प्रशांत आपको। अगर आपने डॉलर और रुपी का रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया तो अप्रैल में यूएस डॉलर करीब 74 रुपए 75 पैसे था या 75 रुपए था। आज वो डॉलर 82-83 रुपए की रेंज में रहता है, 81 के आसपास भी जाता है लेकिन वो वापस 81 से 83 के रेंज में रहता है। तो इस फॉल को, जो डॉलर 75 रुपए का था आज 82 रुपए का हो गया, ऑलमोस्ट 10% का फॉल जो पिछले 7-8 महीने में हुआ है। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा होता और वो यूएस डॉलर वाली करेंसी के कंट्री में होता
तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये बहुत बड़ा झटका है, आपको 10% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है उसकी फीस देने के लिए। तो इन चीज़ों को डील करते हुए आपको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग हो। वो म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे रुपी डॉलर का आपको फ़ायदा हो, या वो एंटिटीज़ जो आपको इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करने में मदद करती हों, उसका फ़ायदा हो। इंडिया की तो इकोनॉमी अच्छी है ही, इंडिया में भी अच्छा 12-13% का एनुअल ग्रोथ आपको मिलेगा अगर आपका एजुकेशन का गोल आज से 10-15 साल आगे है। लेकिन जो रुपी डॉलर का इक्वेशन है उसको हेज करने के लिए, जिसको हम इंग्लिश में हेज बोलते हैं, उसको ऑफसेट करने के लिए हमें कुछ डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स भी करनी चाहिए, जो हमें बाद में कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दे कि हाँ, हम तैयार हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित कुकरेजा सर हमसे इस चर्चा के लिए, और बहुत अहम पहलुओं को आपने हमारे सामने रखा, और जो भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो राय है वो बहुत काम आएगी। हम देख रहे हैं कि शहरों में जो है चूंकि एक वर्किंग जो कल्चर है उसमें हमारे पास हम देख रहे हैं कि पति और पत्नी दोनों कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कैसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अमित सर, एक बार फिर से आपका।